हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 11वीं के पाठ्य पुस्तक आरोह का काव्य पाठ सबसे खतरनाक, जिसके लेखक अवतार सिंह हैं, जिन्हें उपनाम उनका है पाश। मूल नाम है अवतार सिंह संधू। जन्म 1950 तलवंडी सलेम गांव में हुआ था, जिला जालंधर, पंजाब। इनकी मुख्य रचनाएं हैं लोह कथा, उड़दे बाजा मगर, साड़े सबिया बीच, लड़ेंगे साथी, ये पंजाबी है। बीच का रास्ता नहीं होता, लहू है कि तब भी गाता है, हिंदी अनुवाद है इनके ये। और मृत्यु इनकी 1988 में हुई है। पास समकालीन पंजाबी साहित्य के बहुत ही महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। मध्यम वर्गीय किसान परिवार में जन्मे पास की शिक्षा अनियमित ढंग से स्नातक हुई है। ये पास जन आंदोलन से जुड़े रहे और विद्रोही कविता का नया सौंदर्य सबके सामने लाए हैं और राजनीतिक कविताएं भी लिखते हैं और लोक संस्कृति के साथ भी इनका गहरा संबंध है। तो इनकी कविताओं में हमारे समाज में जो फैली विषमताएं हैं उन पर गहरी चोट करते हुए कविता की रचना करते हैं। और इसी श्रृंखला की इनकी आज की कविता है सबसे खतरनाक। आइए हम कविता का पाठ शुरू करते हैं। मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, गद्दारी लोग की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती। लेखक कहते हैं कि हम मेहनत करें और उसका पूरा पैसा ना मिले, ये भी सबसे खतरनाक नहीं होता है। पुलिस हमें बेवजह मारे, बिना गलती के पकड़ के मारे, ये भी सबसे खतरनाक नहीं होता है। और आप देश के साथ गद्दारी कर कर देश को बेच दो, ये बहुत खतरनाक चीज़ मानी जाती है, लेकिन सबसे खतरनाक ये नहीं होता है। बैठे बिठाए पकड़े जाना बुरा हो तो होए, सहमी सी चुप में जकड़े जाना बुरा तो है, पर सबसे खतरनाक नहीं होता। मतलब आप चुपचाप बैठे हैं, आप कोई विरोध नहीं कर रहे हैं, आपको पकड़ कर ले गए हैं, वो भी बुरा है। आप चुपचाप सहमे सहमे से सब कुछ सहते जा रहे हैं, ये सब बुरा है, लेकिन सबसे खतरनाक नहीं है। कपट के शोर में सही होते हुए भी दबा जाना बुरा तो है, किसी जुगनू की लो में पड़ना बुरा तो है, मुट्ठियाँ भींच कर बस वक्त निकाल लेना बुरा तो है, पर सबसे खतरनाक नहीं होता। कपट हो रहा है आपके साथ, छल कपट हो रहा है, धोखा हो रहा है, आप उसको सह रहे हैं, सब कुछ सहते जा रहे हैं, चुपचाप दब रहे हैं। जुगनू की रोशनी में आप पढ़ रहे हैं और धर्मांध लोगों को अपना गुरु मान रहे हैं, ये सब बुरी बातें हैं, ये सब बुरा है। आपको विरोध करने की इच्छा होने पर अपनी मुट्ठियों को भींच कर रुक जाते हैं, विरोध नहीं कर पाते हैं, ये सब बुरा तो है, लेकिन सबसे खतरनाक ये भी नहीं है। इससे भी और कुछ खतरनाक होता है। सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना, न होना तड़प का सब सहन कर जाना, घर से निकलना काम। मतलब सबसे खतरनाक चीज़ लेखक यहाँ किस चीज़ को कह रहे हैं कि आप अपने आप में ही इस प्रकार से शांति को पालें कि वो शांति बिल्कुल मुर्दा की तरह हो। जब व्यक्ति मर जाता है, मरने के बाद कितनी शांति हो जाती है, वो कितना शांत हो जाता है, उस प्रकार से अगर कोई जीते जी व्यक्ति अगर शांत हो जाए, वो सबसे खतरनाक है। और कोई तड़प नहीं है उनके अंदर, वो सब कुछ सहन करते जा रहा है। घर से निकलता काम पर और काम से लौटकर घर आना सबसे खतरनाक होता है। हमारे सपनों का मर जाना, मतलब आप सुबह घर से निकले, अपने काम पर गए, वापस काम से लौटकर अपने घर पर आए और आप इसके अलावा ना तो कुछ सोच रहे हैं, ना ही इसके अलावा आप कुछ समझ रहे हैं, इसके अलावा आपके मन में कोई विचार नहीं आ रहा है, और ये सब चीज़ों के साथ आपके सपने मर चुके हैं। ये दुनिया में सबसे खतरनाक है। सबसे खतरनाक वह घड़ी होती है आपकी कलाई पर चलती हुई भी, जो आपकी निगाह में रुकी होती है। सबसे खतरनाक स्थिति लेखक किसको बताते हैं कि आपके पास जो घड़ी है वह आपकी कलाई पर बंधी हुई है, उसके बाद भी आप उसका समय को रुका हुआ मानते हैं और आपकी नज़रें उस पर रुक जाती है और आप क्या सोचते हैं कि यहाँ आपके जीवन में निराशा आ गई है, आपका जीवन यहाँ पर रुक गया है। सबसे खतरनाक वह आँख होती है जो सब कुछ देखती हुई भी जमी बर्फ होती है। मतलब आपकी आंखों से आप सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन फिर भी आप बिल्कुल बर्फ की तरह जमे हुए हैं, किसी बात का आप पे कोई असर ही नहीं हो रहा है। विरोध दूर की बात, आप पर ही उस बात का अगर असर नहीं हो रहा है किसी भी बुराई को देखते हुए, तो ये सबसे बुरी बात है, सबसे खतरनाक स्थिति है ये। जिसकी तरह दुनिया की मोहब्बत से चूमना भूल जाती है, जो चीज़ों से उठती अंधेपन की भाप पर लुढ़क जाती है, जो रोजमर्रा के क्रम को पीती हुई एक लक्ष्यहीन दोहराव के उलटफेर में खो जाती है। मतलब सबसे खतरनाक स्थिति वो है कि जो व्यक्ति इन संसार में आकर संसार से प्रेम ना कर सके, जो इन चीज़ों से जो धुआं उठ रहा है, जो खोखलापन है, जो संसार में जो आडंबर है, दिखावा है, उन सब चीज़ों को देख रहा है,
रोज के कामों को करता जा रहा है और बिना लक्ष्य के अपने जीवन में आगे बढ़ता जा रहा है। सबसे खतरनाक वो चांद होता है जो हर हत्याकांड के बाद वीरान हुए आंगन में चढ़ता है पर अपनी आंखों को मिर्ची की तरह नहीं करता है। सबसे खतरनाक उस चांद को बोला है जब किसी भी जगह पर हत्याकांड होता है, लोगों की हत्या होती है और उस आंगन में हत्या के बाद जो शांति का माहौल फैल जाता है, जब चांद उगता है वो इतना शांति देता है आपको ना क्रोध देता है, ना आपके अंदर गुस्सा आता है, ना आपको उस व्यक्तियों के प्रति क्रोध आता है जिन्होंने कार्य किए हैं, इतने बुरे कार्य किए हैं, उनके प्रति आपको गुस्सा नहीं आता है। तो ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत खतरनाक हैं। सबसे खतरनाक वह गीत होता है आपके कानों तक पहुंचने के लिए जो मरसिए पड़ता है आतंकी लोगों को दरवाजों पर जो गुंडों की तरह करता है। मतलब वो गीत, जिस गीत को खतरनाक कहा है लेखक ने, वो गीत जो गीत आपको करुणा, दुख, दर्द और सहमा हुआ बनाता है, जो आप पे आतंक करने वाले लोग हैं उनको मजबूत बनाता है और उनसे आपको डराता है, वो गीत सबसे खतरनाक है। क्योंकि लेखक और गीतकार का काम क्या है? लोगों के मन में विश्वास को भरना, लोगों के मन में चेतना को भरना। और इस प्रकार के गीत जो आपको किसी प्रकार से डराते हैं, आपको और ज़्यादा परेशान करते हैं, दुखी करते हैं, सहमा हुआ बनाते हैं, वो सबसे खतरनाक है। सबसे खतरनाक वो रात होती है जो जिंदा रूह के आसमानों पर ढलती है, जिसमें सिर्फ उल्लू बोलते हैं और हुआ हुआ करते गिदड़ हमेशा के अंधेरे बंद दरवाजों चौगाटों पर चिपक जाते हैं। सबसे खतरनाक लेखक क्या बोलता है? उस रात को बोलता है जहाँ पर आप तो जिंदा हैं लेकिन आप जिंदा लोगों के ऊपर जो आसमान है वो पूरा आपको ढके हुए है और उस आसमान की छाँव में सिर्फ उल्लुओं की और गिदड़ों की आवाज़ आ रही है और वो अंधेरा आपके दरवाजों और चौखटों पर हमेशा के लिए आकर बैठ गया है। और ये अंधेरा किसका है? ये पुरानी रूढ़ी मान्यताओं का है, पुराने हमारे विचारों और हमारी पुरानी मान्यता और रूढ़ियों का अंधेरा है ये। सबसे खतरनाक वह दिशा होती है जिसमें आत्मा का सूरज डूब जाता है और उसकी मुर्दा धूप का कोई टुकड़ा आपके जिस्म के पूरब में चुभ जाता है। मतलब सबसे खतरनाक उस दिशा को माना है लेखक ने जिस दिशा में हमारी आत्मा का सूरज डूब जाता है, हमारी आत्मा मर जाती है जहाँ पर। और ये मुर्दा धूप का कोई टुकड़ा, मतलब ये जो धूप भी है आसमान में वो मुर्दा धूप है क्योंकि उसका आपके ऊपर कोई प्रभाव ही नहीं गिर रहा है और उस धूप का कोई टुकड़ा आपके शरीर में कांच की तरह अगर चुभ जाता है तो वो सबसे खतरनाक होता है। और मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, गद्दारी लोग की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती। यानी वापस से तुलना की है लेखक ने कि मेहनत करने पर पूरा पैसा ना मिले या पुलिस की मार पड़ जाए, आपको बेवजह ही या फिर आप देश से गद्दारी कर लो, ये सब भी इतना खतरनाक नहीं होता जितना कि व्यक्ति अपने सपनों को मारकर, अपनी आत्मा को मारकर जब जीता है और किसी भी समाज में होने वाले परिवर्तन के प्रति कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है, वो जीवन का सबसे खतरनाक स्थिति मानी है। इस कविता से लेखक ने हमारे देश के लोगों को जागरूक करने की कोशिश करी है कि हमें हमारे आसपास के होने वाले परिवर्तनों से हमेशा सचेत रहना चाहिए, उसके प्रति सचेत रहते हुए उसके लिए हमें जागरूक रहना चाहिए और हमेशा हमें कुछ न कुछ कार्य करने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। धन्यवाद।